हेलो गाइज, आप लोग देख रहे हो पोकी फीवर चैनल। तो गाइज कैसे हो आप लोग। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पोकेमॉन जर्नीज के 1 से लेकर 10 तक के सारे एपिसोड्स को। तो भाई आप लोग भी जानते होंगे कि एक वीडियो में इतने सारे एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो भाई इस वीडियो को एक रिकैप वीडियो की तरह लेना, मतलब कि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि एपिसोड की स्टोरी क्या है, एपिसोड में क्या हुआ है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो भाई इस वीडियो को जरूर देख लेना, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये गू कौन है, कोहारू कौन है, ये प्रोफेसर साकुरागी कौन है। तो भाई अगर नहीं देखी तो अभी जरूर देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और अभी आई कार्ड पे भी फ्लैश हुआ होगा। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो गाइस शायद से अब बहुत देर हो चुकी है, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एपिसोड 3 को सुनने से पहले आप लोगों का ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐश और गो अब दोस्त बन चुके हैं और वो दोनों अलग अलग जगहों पर जाकर रिसर्च करते हैं प्रोफेसर साकुरागी के लिए। तो अब चलिए एपिसोड 3 को देखते हैं। तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाई देते हैं ऐश और गो जो कि सो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर माइम आता है और उन दोनों को जबरदस्ती उठा देता है। तो उठने के बाद ऐश और गो ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर चले जाते हैं प्रोफेसर साकुरागी की लैब में। और इस बीच कोहारू स्कूल जा रही होती है। लैब में प्रोफेसर साकुरागी ऐश और गू से कहते हैं कि शहर में बहुत सारे आइवीसॉर इकट्ठा होकर कहीं पर जा रहे हैं, तो पता लगाओ वो कहाँ जा रहे हैं। और साथ ही वो ऐश और गू को एक रोटॉम स्मार्टफोन भी देते हैं जो कि पॉकेडेक्स की तरह ही होता है। और फिर एपिसोड का नाम लिखा आता है जो कि है आइवीसॉर मिस्टीरियस टावर। ऐश और गू रोड पर ये देखने जाते हैं कि ये सब आइवीसॉर और बल्बसॉर कहाँ जा रहे हैं। ऐश और गू उन सब बल्बसॉर का पीछा करते हैं और फिर उनको ये पता चलता है कि वो सब बल्बसॉर एक टावर की तरफ जा रहे हैं। बहुत मेहनत से और एक दूसरे की हेल्प करने से वो दोनों टावर के ऊपर पहुंच जाते हैं। टावर के ऊपर पहुंचते ही वो दोनों देखते हैं कि सभी बल्बसॉर और आइवीसॉर धूप सेक रहे हैं, तो वो दोनों भी उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए सनलाइट के नीचे बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर टीम रॉकेट आ जाती है और अपना डायलॉग बोलती है। तबाही से बचाने के लिए तभी हमें आसमान से एक चीज नीचे आती हुई दिखाई देती है और उसमें 2 पोकीबॉल्स होती हैं जो कि जेसी और जेम्स को मिलती हैं टीम रॉकेट की तरफ से और पोकेमॉन चुराने के लिए। उन 2 पोकीबॉल्स में एक टायरानिटार और एक गैराडोज होता है, लेकिन हमारे हीरोज उन दोनों को ही हरा देते हैं और टीम रॉकेट हो जाती है उड़नछू। और फिर सारे बल्बसॉर आइवीसॉर में इवॉल्व हो जाते हैं और आइवीसॉर वीनसॉर में इवॉल्व हो जाते हैं। तो आइवीसॉर की मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है, कोहारू स्कूल से वापस आ जाती है और यहीं पर ही होता है इस एपिसोड का दी एंड। तो अब जल्दी से बढ़ते हैं एपिसोड 4 की तरफ। तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में ऐश और गू सोकर उठे हैं और वो दोनों ब्रश कर रहे हैं। और भाई ब्रश भी कोई ऐसे वैसे तरीके से नहीं, अपने स्टाइल से कर रहे हैं। तभी गो अपने स्मार्टफोन में देखता है और ऐश को साथ लेकर वो जल्दी से प्रोफेसर साकुरागी की लैब में जाता है और कहता है कि एक फिनोमिनन है जिससे जो पोकेमॉन है वो अपने आकार में बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ गैलार रीजन में दिखाई देते हैं। तो प्रोफेसर साकुरागी के कहने पर ऐश और को जाते हैं गैलार रीजन और उसके बाद एपिसोड का नाम लिखा आता है जो कि है स्टेलिंग द स्कोर बनी। तो अब ऐश और गो पहुंच चुके हैं गैलार रीजन, लेकिन वहां पहुंचते ही वो देखते हैं कि वो वाइल्ड एरिया में जाने के लिए लेट हो चुके हैं और वाइल्ड एरिया में जाने वाली अगली ट्रेन 3 घंटे बाद आएगी। तो गाइस वाइल्ड एरिया वो एरिया है जहाँ पर ये फिनोमिनन दिखाई देता है। तो तब तक ऐश और गो फैसला करते हैं खाना खाने का। उसके बाद ऐश और गो खाना खा रहे होते हैं, तभी कुछ पोकेमॉन्स ऐश का बैग लेकर भाग जाते हैं और ऐश के उस बैग में थोड़ा सा खाना भी होता है। जो पहला पोकेमॉन है उसका नाम है नेकेड और जो दूसरा पोकेमॉन है उसका नाम है स्कोर बनी जो कि इनकी टीम का लीडर है। बहुत मेहनत के बाद वो दोनों उन पोकेमॉन्स को ढूंढ लेते हैं और ऐश को उसका बैग वापस मिल जाता है। तभी उन दोनों को पता चलता है कि इन पोकेमॉन्स को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, इसलिए ये जिंदा रहने के लिए चोरी करते हैं। तो भाई स्कोर बनी और ऐश की बिल्कुल नहीं बनती है
है, लेकिन जैसे गो ने उसके साथ बातें की स्क्वाड बनी को गो अच्छा लगने लगा। तो अब ऐश और गो का जाने का टाइम आ चुका है और गो को जाता हुआ देखकर स्क्वाड बनी उदास हो जाता है। उसे देखकर निकिट समझ जाते हैं कि स्क्वाड बनी उदास है, तो वो स्क्वाड बनी को जबरदस्ती उसी ट्रेन में छोड़कर आते हैं जहां पर गो जा रहा है और उसे अलविदा कह देते हैं और यहीं पर ही हो जाता है इस एपिसोड का दी एंड। तो अब आते हैं एपिसोड 5 पर। तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में ऐश और गो ट्रेन से वाइल्ड एरिया की तरफ जा रहे होते हैं और भाई ट्रेन में स्क्वाड बनी बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि गो उसको देख ले, लेकिन गो उस पर ध्यान ही नहीं देता है और फिर आखिरकार स्क्वाड बनी निराश होकर बैठ जाता है। लेकिन तभी वाइल्ड एरिया आ जाता है और ऐश और गो ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं और स्क्वाड बनी ट्रेन के अंदर ही रह जाता है, लेकिन वो भी खिड़की से बाहर आ ही जाता है। और उसके बाद लिखा आता है एपिसोड का नाम, जो कि है माइंड बॉगलिंग डायनामैक्स। उसके बाद ऐश और गो एक शख्स से पूछते हैं कि ये जायंट पोकेमॉन कहाँ पर दिखाई देते हैं। वो शख्स जवाब देता है तुम्हारा मतलब डायनामैक्स, रेड लाइट का पीछा करते जाओ तुम्हें खुद दिख जाएगा। और फिर वो दोनों रेड लाइट को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उनको कुछ दिखाई नहीं देता है सिवाय एक स्नोलैक्स के। तभी स्क्वाड बनी एक स्टोन को हिट करता है और गो फाइनली आधे एपिसोड के बाद स्क्वाड बनी को देख ही लेता है और वो समझ जाता है कि स्क्वाड बनी उसके साथ चलना चाहता है, लेकिन उसने फैसला किया है कि वो अपना पहला पोकेमॉन म्यू ही पकड़ेगा, तो वो स्क्वाड बनी को नहीं पकड़ता है। तभी हमें बहुत सारी रेड लाइट दिखाई देती हैं और स्नोलैक्स देखते ही देखते डायनामैक्स हो जाता है। डायनामैक्स एक फॉर्म है मेगा एवोल्यूशन की तरह, बस इसमें एक पोकेमॉन के पावर के साथ साथ उसका साइज भी बढ़ जाता है। लेकिन तभी ऐश और गो देखते हैं कि वो स्नोलैक्स एक रेलवे ट्रैक के ऊपर बैठा है और 8 मिनट में वहाँ से एक ट्रेन गुजरने वाली है। तो स्नोलैक्स को जगाने के लिए उसको ये बड़ा सा फ्रूट खिलाना होगा। तो ऐश, पिकाचू, गो और स्क्वाड बनी ये सब मिलकर स्नोलैक्स के मुंह में वो फ्रूट डाल देते हैं और फिर स्नोलैक्स थोड़ी सी साइड में हो जाता है और हादसा टल जाता है। तो स्नोलैक्स वापस नॉर्मल हो जाता है। गो स्क्वाड बनी को कैच कर लेता है और यहीं पर ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस एपिसोड 6 की स्टोरी काफी सिंपल है, इसलिए उसे मैं थोड़ी शॉर्ट में बताऊंगा। तो एपिसोड 6 का नाम है वर्किंग माई वे बैक टू म्यू। तो एपिसोड 6 में गो को पता चलता है कि उसके स्मार्टफोन में एक ऐसा फीचर है जिससे अगर वो कोई सा भी पोकेमॉन कैच करता है तो वो उसके स्मार्टफोन में लिस्टेड हो जाएगा। इसी एक्साइटमेंट में गो ऐश के साथ एक जंगल में जाता है और वहाँ पर कैंटो के ऑल 12 बग टाइप पोकेमॉन्स को कैच कर लेता है। अंत में बस एक साइतर ही रह जाता है, लेकिन आगे जाकर गो उसे भी पकड़ लेता है और ऐसे ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब आते हैं एपिसोड 7 पर। तो एपिसोड 7 का नाम है सर्विंग अप द फ्लूट कप। इस एपिसोड में ऐश और गो जाते हैं होएन रीजन बैटल फ्रंटियर टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। होएन रीजन में आते ही गो एक टेलो को पकड़ लेता है, लेकिन जब टूर्नामेंट में उसका मैच होजी नाम के एक बंदे से होता है तो भाई गो बहुत बुरी तरीके से हार जाता है। टूर्नामेंट के फाइनल्स में मुकाबला होता है ऐश और होजी का और भाई इस मुकाबले में मिस्टर माइम की भी असली ताकत दिखाई जाती है कि मिस्टर माइम भी एक चीज है। एपिसोड के लास्ट में ऐश होजी को हरा देता है और टूर्नामेंट जीत जाता है और गो को भी ये समझ में आ जाता है कि जो पोकेमॉन बैटल्स हैं उनमें भी एक अलग ही मजा है और ऐसे ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब आते हैं एपिसोड 8 पर। तो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में गो टेंटाकोल को पकड़ लेता है, तभी वहाँ पर एक पिपलप समुद्र से तैरती हुई आती है। आगे आता है एपिसोड का नाम, जो कि है द सिनो आइसबर्ग रेस। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो पिपलप अपनी ट्रेनर से भागकर सिनो से कैंटो आई है समुद्र के रास्ते। तो फिर ऐश और गो फैसला करते हैं सिनो जाने का, उस ट्रेनर को उसकी पिपलप वापस देने के लिए। और सिनो पहुंचते ही गो सबसे पहले एक मैनटाइन पकड़ता है और उसके बाद उनकी मुलाकात होती है उस पिपलप की ट्रेनर से। फिर हमें दिखाई जाती है उस पिपलप की बैक स्टोरी कि उसके साथ क्या हुआ था जो वो अपने ट्रेनर को छोड़कर भाग गई। एक दिन पिपलप अपने ट्रेनर के साथ जा रही थी, तभी उसकी ट्रेनर का चश्मा पानी में गिर जाता है और फिर पानी से एक जलपरी चश्मे के साथ प्रकट होती है और फिर पानी से एक क्रोकंग बाहर आता है और उस लड़की को चश्मा दे देता है। आगे जब क्रोकंग और पिपलप के बीच रेस होती है तो उसमें भी क्रोकंग जीत जाता है और उस लड़की को क्रोकंग ज्यादा अच्छा लगने लगता है। जो पिपलप है वो ये दुख सह नहीं पाता और इसलिए वो सिनो से कैंटो आ जाता है और यहीं पर ही फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। और उसके बाद जो पिपलप है वो क्रोकंग को चैलेंज करता है एक स्विमिंग रेस के लिए और उस रेस में ऐश और गो भी हिस्सा लेते हैं। लास्ट में जब क्रोकंग और पिपलप में से कोई जीतने वाला होता है तभी वहाँ पर टीम रॉकेट आ जाती है और इस बार इस मशीन में से निकलते हैं मार्चैंप और बियरटेक। ऐश
ऐश, गो, क्रोगंक और पिपलप ये सब साथ मिलकर टीम रॉकेट को हरा देते हैं और टीम रॉकेट दोबारा से हो जाती है उड़नछू। टीम रॉकेट की वजह से आइसबर्ग रेस तो कैंसिल हो जाती है, लेकिन क्रोगंक और पिपलप वापस दोस्त बन जाते हैं और ऐसे ही इस एपिसोड का हो जाता है दी एंड। तो अब आते हैं एपिसोड 9 पर। तो एपिसोड 9 का नाम है फाइंडिंग अ लेजेंड। तो इस एपिसोड में ऐश और गो को पता चलता है कि जोटो में बेल टावर के पास कहीं पर हो दिखाई दिया है। तो वो दोनों जाते हैं जोटो रीजन हो को देखने के लिए और वहीं पर गो एक सैंट्रेड भी पकड़ लेता है। बेल टावर के पास पहुंचते ही उन दोनों को मालूम पड़ता है कि असल में वहां पर कोई हो नहीं है। एक लड़के ने अपने दादाजी के लिए फेरो और सिंदेकुल की मदद से एक नकली हो बनाया था। उस लड़के के दादाजी को बहुत सालों पहले हो दिखाई दिया था और उनके पास हो का पंख भी था, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद जब उन्हें हो नहीं मिला तब उन्हें ये लगने लगा कि हो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उसके बाद गो अपने स्मार्टफोन में देखता है कि पुराने लोगों का मानना था कि अगर हम हो के फेदर को बेल टावर के ऊपर से घुमाएं तो उससे हो नजर आ सकता है। बाद में उन लोगों को पता चलता है कि हो तभी आएगा जब वहाँ पर रेनबो होगा और वहाँ पर बारिश भी हो रही थी, तो चांसेस है कि रेनबो आ जाएगा। उसके बाद सभी लोग टावर के टॉप पर जा रहे होते हैं, तभी दो पोकेमॉन उन सभी को इल्यूजन में डाल देते हैं। वैसे ये कौन सा पोकेमॉन है कमेंट में जरूर बताना। लेकिन आगे जाकर वो स्टैंटलर और मिस्जीवियस को कैच कर लेता है और फिर सब लोग टावर के टॉप पर पहुंच जाते हैं और उसी वक्त रेनबो भी अपनी जगह पर आ जाता है और सब लोग हो को बुलाने में लग जाते हैं। लेकिन बहुत बुलाने के बावजूद जब हो नहीं आता है तो वो सब हार मानकर जा रहे होते हैं। तभी एनिमी में इतने सालों बाद हो आता है और दादाजी उसको देख लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो सब लोगों को बुलाते हैं वैसे ही हो चला जाता है। चाहे ऐश और गो हो को ना देख पाए हो, लेकिन दादाजी को ये बिलीव हो जाता है कि हो असल में एग्जिस्ट करता है और ऐसे ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब चलते हैं अपने लास्ट एपिसोड की तरफ, एपिसोड 10 की तरफ। तो एपिसोड 10 का नाम है अ टेस्ट इन पैराडाइज। इस एपिसोड में ऐश और गो जाते हैं ड्रैगनाइट आइलैंड पर, एक ऐसा आइलैंड जहां पर सिर्फ ड्रेटिनी, ड्रैगनएयर और ड्रैगनाइट ही रहते हैं। वहां पर जाकर ऐश को दिखाई देती है एक ऐसी ड्रैगनएयर जो कि उड़ नहीं सकती है और उसे उड़ने के लिए ड्रैगन डांस अटैक सीखना होगा। तो ऐश उसकी हेल्प करता है ड्रैगन डांस अटैक सीखने के लिए। बहुत मेहनत से इलेक्ट्रोवेव की मदद से वो ड्रैगनएयर उड़ना सीख जाती है। तभी उन सबको पता चलता है कि टीम रॉकेट ने एक ड्रैगनाइट को पकड़ लिया है, तो वो सब जाते हैं उस ड्रैगनाइट को छुड़ाने के लिए। और जैसे ही हमारे हीरोज वहां पर पहुंचते हैं, टीम रॉकेट की वही मशीन आसमान से प्रकट हो जाती है और इस बार उस मशीन का नाम भी बताया जाता है जो कि है रॉकेट वेंडिंग मशीन। और इस बार इस मशीन में से निकलता है वे लॉर्ड और वो अपने एक अटैक से ऐश को हवा में उड़ा देता है। ड्रैगनएयर ट्राई करता है ऐश को पकड़ने के लिए, लेकिन उसकी स्किन बहुत ज्यादा स्लिपरी होती है, इसलिए वो ऐश को नहीं पकड़ पाता है और फिर ऐश को सेफ जगह पर रखकर ड्रैगनाइट टीम रॉकेट को आसमान की सैर के लिए भेज देता है। अंत में ड्रैगनाइट ऐश के सफर में उसके साथ चलने के लिए कहता है और इसलिए ऐश उसे कैच कर लेता है। ऐश इस सीरीज का अपना पहला पोकेमॉन पकड़ लेता है और ऐसे ही हो जाता है इस एपिसोड का दी एंड। तो गाइज ये थी पोकेमॉन जर्नीज ऑल 1 to 10 एपिसोड वाली वीडियो और इसके आगे के एपिसोड्स में क्या होता है इसके ऊपर भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना ना भूलना, बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलना, बहुत से भी ज्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना पोकी फीवर चैनल को। तो गाइज हम मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग पोकी फीवर।